नमस्कार बच्चों। अब आज हम लोग पाठ 13 की शुरुआत करेंगे। पाठ 13 की शुरुआत करने से पहले हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो चलिए सभी आंखें बंद कर लीजिए और दोनों हाथ को एक साथ जोड़ लीजिए और मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। और मेरे साथ साथ आप सभी को भी बोलना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आँखों में ले जाइए और रिलैक्स हो जाइए। 5 सेकंड पहले रिलैक्स हो जाइए। चलिए अब हम लोग पाठ 13 की शुरुआत आज से करेंगे। इसके पहले का हम लोग वीडियो क्लास में पाठ 12 कंप्लीट कर लिए थे। तो पाठ 13 पेज नंबर 9494 में आप लोग फटाफट अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक गुलमोहर निकाल लीजिए। उसमें पाठ 13 जादू का ब्रूस, जादू का ब्रूस, जादुई ब्रश, इसका मतलब हुआ जादुई ब्रश। ठीक है, चलिए अब आप लोग निकाल लिए होंगे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9494। अब इसमें पढ़ने की तैयारी। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप घर के कौन कौन से काम करना पसंद करते हैं? दूसरा है, आप अपने मित्रों को उदाहरण स्वरूप क्या देना चाहते हैं? बताइए, आप घर के कौन कौन से काम करना पसंद करते हैं? तो सभी को अपना अपना उत्तर अपने आप सोचना है। घर में कितने तरह के छोटे छोटे काम होते हैं, आपको किस तरह के काम पसंद हैं? आप क्या क्या करना चाहते हो? आप मम्मी का हेल्प कर सकते हो, घर में छोटे छोटे काम कर सकते हो। ठीक है, आप अपने मित्रों को उदाहरण स्वरूप क्या, उपहार स्वरूप क्या देना चाहते हैं? आप अपने मित्रों को उपहार स्वरूप क्या देना चाहते हैं? ठीक है, उपहार स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? तोहफा, तोहफा, गिफ्ट। जो हम गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, तो हिंदी में उपहार, तोहफा कहा जाता है। तो हम अपने मित्रों को तोहफे में क्या देना चाहते हैं? तो ये तो आपको खुद अपने आप सोचना है इन प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, अब है इस कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कर्म सर्वोपरि है। कर्म मतलब
हम जो काम करते हैं। किंतु यदि स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ से प्रेरित होकर कर्म न किया जाए तो कर्म करने वाले के चित्त की शुद्धता सवालों के घेरे में होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से इस पाठ की शुरुआत करेंगे। अब आपको ध्यान से सुनना और समझना। चीन के किसी गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सूची था। उसके पिता कांच की वस्तुएं बनाने का कार्य करते थे। माँ के ना होने के कारण घर के सारे काम सूची को ही करने पड़ते थे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। तो इसमें क्या कहा गया है कि चीन के गांव में, चीन में एक गांव था, उसमें एक सुंदर लड़की रहती थी। उस सुंदर लड़की का नाम क्या था? सूची। और उसके पिता क्या काम करते थे? कांच की वस्तुओं को बनाते थे। कांच की वस्तुओं को बनाते थे और माँ के ना होने के कारण उस सुंदर लड़की की माँ नहीं थी। इसी वजह से सूची को घर के सभी काम को करने पड़ते थे और वह सभी काम को पूरा करके वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। वह घर के सारे काम को निपटाकर स्कूल भी जाती थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सदैव प्रसन्न रहने वाली सूची को कभी किसी ने उदास या शिकायत करते नहीं देखा था। सूची जो थी वो सदैव खुश रहती थी। सदैव मतलब हमेशा, प्रसन्न मतलब खुश रहना। सूची हमेशा खुश रहती थी और कभी किसी ने उदास या शिकायत करते नहीं देखा था। वो कभी किसी की शिकायत, कभी किसी की चर्चा नहीं करती थी और उदास नहीं होती थी। उसके बहुत से मित्र थे, उसकी बहुत सारी सहेलियां थी, पर घर के काम इतने होते कि उसे खेलने का वक्त बहुत कम मिलता था। क्योंकि सूची की माँ नहीं थी, इसलिए उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे और उसे खेलने का बिल्कुल समय नहीं मिलता था। छोटी सी सूची को लोगों के काम आना अच्छा लगता था। सूची जो सुंदर सी लड़की थी, उसे लगता था मैं लोगों के द्वारा कहे गए सारे काम कर डालूं। एक दिन काम करते हुए सूची के पिता का हाथ आग से जल गया। एक दिन क्या हुआ कि सूची के पिता जब काम कर रहे थे, वो कौन सा काम करते थे? कांच की वस्तुएं बनाते थे। तो काम करते करते उसका हाथ जल गया। डॉक्टर ने कहा इन्हें ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। डॉक्टर क्या बोले कि इन्हें ठीक होने में कुछ महीने लग जाएंगे और इसके इलाज में भी काफ़ी पैसे लगेंगे। कुछ महीनों तक
ये काम पर भी नहीं जा सकते। डॉक्टर ने सूची को बोला कि इन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा, कुछ महीने लगेंगे और इनकी उपचार के लिए, इनकी देखभाल के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। कुछ महीनों तक ये कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूची ने स्कूल छोड़ दिया और एक धनी स्त्री के घर में काम करने लगी। इसलिए सूची ने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। वो स्कूल नहीं जाती थी और क्या करने लगी, एक धनी स्त्री के घर काम करने लगी। धनी स्त्री का मतलब है जिसके पास बहुत पैसे थे, उसके घर जाकर और काम करने लगी ताकि उससे कुछ पैसे वे अर्जित कर सके और अपने पिताजी का देखभाल कर सके, उनकी दवाइयाँ कर सके। इसलिए उसके पिताजी भी काम में नहीं जाते थे। वह स्त्री धनी तो थी पर उसका मन बहुत छोटा था। सूची जैसी छोटी लड़कियों से अत्यधिक काम कराना उसकी आदत थी। वो जो धनी स्त्री थी जिसके घर वो सूची काम करने जाती थी, वो बहुत छोटे दिल की थी। वो दयालुता नहीं दिखाती थी किसी के ऊपर, उसकी सोच बहुत ही छोटी थी। सूची जैसी छोटी लड़कियों से अत्यधिक काम कराना उसकी आदत थी। क्योंकि सूची बहुत ही छोटी लड़की थी, वह तो मजबूरीवश काम करती थी क्योंकि उसके माँ नहीं थी और उसके पिताजी के साथ कुछ हादसे हो गए थे। इसी वजह से उसे काम करना पड़ रहा था। लेकिन वो धनी स्त्री को इस छोटी सी बच्ची से बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। उस धनी स्त्री के, अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 में देखिए, उस धनी स्त्री के घर में चित्रों का भी एक कमरा था। क्योंकि वो जहाँ जिस स्त्री के घर, जिस औरत के घर काम करने जाती थी, वो बहुत ही पैसे वाली थी, तो उसके घर में चित्र का एक कमरा था। एक कमरे में चारों तरफ चित्र लगाया हुआ था, रखा हुआ था। उसमें अनेक सुंदर चित्र टंगे थे। बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र बनाकर और दीवारों में कमरे के अंदर लगे हुए थे। वे चित्र फूलों, बच्चों, जंगलों, समुद्रों आदि के थे। जो चित्र कमरे के अंदर लगे हुए थे वे फूलों के थे, बहुत सारे बच्चों के थे, जंगलों के थे, समुद्रों के थे। तो तरह तरह के चित्र टंगे हुए थे। सूची को उस कमरे की सफाई करने में अधिक समय लगता था। सूची जब उस कमरे की सफाई करने जाती थी तो उसे बहुत ज़्यादा समय लगता था। सभी चित्र को अच्छे से साफ करती होगी, ध्यान से करती होगी ताकि वो टूट ना जाए। इसलिए उस कमरे की सफाई करने में उसे बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। उसे चित्र बहुत पसंद थे। वह सोचती, काश मैं भी इतने सुंदर चित्र बना सकती और उनसे अपना घर सजा लेती। सूची जो थी
उसे भी चित्र का बहुत शौक़ था। उसे भी लगता था कि मेरे पास भी विभिन्न तरह के सुंदर सुंदर चित्र होते तो काश मैं इनसे अपने घर को सजाती। ठीक है। अब है, एक दिन उसका जन्मदिन आया। सूची के लिए वह भी रोज की तरह निकल गया। रात को उसके पिता उसके लिए मिठाई लाए। वही खाकर दोनों सो गए। सूची को अपनी माँ और स्कूल की याद आ रही थी। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक दिन सूची का जन्मदिन आया, लेकिन वो अपने जन्मदिन के दिन भी प्रतिदिन की तरह उस धनी स्त्री के घर काम करना, थक जाना, ये सारा सिलसिला चलता रहा। उसे जन्मदिन के भी दिन आराम नहीं मिला। वो अपनी इच्छा के अनुसार ना कुछ खा सकती थी, ना इधर उधर घूमने जा सकती थी, क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उस दिन उसके पिता कुछ मिठाइयाँ लेकर आए। उसी मिठाई को खाकर सूची और उसके पिता दोनों सो गए। उस दिन सूची को अच्छा नहीं लगने लगा और वह अपनी माँ को और स्कूल को याद करने लगी। उसे अपने मन में कितने तरह के विचार आ रहे होंगे कि अगर मेरी माँ रहती तो आज इस तरह मेरा दिन नहीं बीतता। अतः वह अधिक देर तक सो न सकी। इस तरह की बातें को सोचते सोचते उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी ध्यान बार बार इस ओर जा रही थी कि अगर मेरी माँ होती तो मेरा आज का ये जो जन्मदिन है वो इस तरह नहीं जाता, हमें भी मज़ा करने का मौका मिलता। प्रातः सूची जब उठी तो उसके सिरहाने कुछ कागज रखे थे, साथ में ढेर सारे रंग और एक सतरंगा ब्रूस भी था। दूसरे दिन प्रातः मतलब सुबह सवेरे जब सूची सोकर उठी तो क्या देखी कि उसके सिरहाने का अर्थ है उसके सिर के पास कुछ कागज रखे थे और उसमें ढेर सारे रंग और सतरंगा ब्रश भी था। कागज भी रखा था, बहुत सारे रंग कलर रखे थे और एक ब्रश था पेंट करने के लिए। उस पर जन्मदिन मुबारक हो का रिबन लगा था। उस तोहफे में जन्मदिन मुबारक, हम हैप्पी बर्थडे आप लोग बोलते हो ना अपने दोस्त को, अपने कलीग्स को, तो उसी तरह हिंदी में जन्मदिन मुबारक का रिबन लगा हुआ था। रिबन मतलब फीता, वो उसमें लगा हुआ था। सूची बहुत खुश हुई। सूची इन चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हो गई। उस दिन वह खुशी खुशी काम पर चली गई। वो उस धनी स्त्री के घर काम पर खुशी खुशी चली गई। शाम को लौटकर उसे चित्र जो बनाने थे, उसे था कि हम जल्दी से काम करके वापस अपने घर आ जाएं और मैं भी कुछ चित्र बनाऊं। काम खत्म कर जब वह घर आई तो घर के काम बाकी थे। जब वह उस औरत के घर से काम करके अपने घर आई तो उसके घर के भी काम बचे हुए थे। उन्हें करते करते देर रात हो गई।
सोने से पहले वह कागज और रंग लेकर चित्र बनाने बैठ गई। सोने से पहले, जब काम करते करते बहुत देर हो गई, फिर भी वो सोने से पहले कागज और रंग लेकर चित्र बनाने बैठ गई। ब्रश से उसने एक फूलदान और उसमें रंग बिरंगे फूल बनाए। उस पेंटिंग ब्रश से उसने एक फूलदान, फ्लावर वेस बनाया और उसमें रंग बिरंगे फूल बनाए, विभिन्न तरह के फूल। इतना बनाकर वह सो गई। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक। अब वो सो गई, फिर जब सुबह उठेगी तो हम लोग दूसरे दिन उसको समझेंगे कि फिर क्या हुआ। अभी उसे सोने देते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बच्चों।